नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आपको पता है कि हम लोग डे हाई पे क्लोज हुए हैं और आपको ये भी पता है कि इंडेक्स को भगाया जा रहा है, इंडेक्स को पंप किया जा रहा है और आपको ये भी पता है कि आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक हैं वो सारे डाउन हैं, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो और चाहे वो ब्लू चिप स्टॉक हो। तो आपको ये पता है कि बेसिकली जब भी अप ट्रेंड आता है, बुल ट्रेंड आता है, चीज़ें बेटर होने लगती हैं तो ये क्लैरिटी आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट आता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आता है और पहले इन्वेस्टमेंट दिखता है FIIs को और जो बाइंग आती है वो 2000, 3000, 5000 करोड़ की। आपने देखा इतना मार्केट भागा विद इन 3 डेज में और आप देख रहे हो कि अभी तक ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि 1000 करोड़ की बाइंग आई हो। तो ऐसे में FII का डेटा बहुत कुछ बता रहा है और आज डेटा आ चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कभी भी देखिएगा निफ्टी बैंक को 600-800 पॉइंट गिरने में एक पल का समय नहीं लगेगा। जस्ट एक इंफॉर्मेशन चाहिए। RBI ने एक क्लू सिग्नल भी आज दे दिया कि यहाँ पे रेट हाइक करना ही करना था, बट उन्होंने नहीं करा। लेकिन आपको पता है कि अभी वो कुछ भी कह लें लेकिन वो महंगाई को काबू नहीं कर पाएंगे, ये सब जानते हैं। महंगाई का डेटा बढ़ के आएगा, चूंकि PMI देखिएगा आपको पता है बढ़ के आया है, सर्विस PMI बढ़ के आया है, GDP भी देखिएगा ठीक ठाक आई है। तो आपको पता है कि इन सारी चीज़ों का इंडिकेशन देखिएगा, ये शो करता है कि क्रेडिट ग्रोथ हुई है और महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई अगर देखिएगा बढ़ रही है और डेटा आने वाला है तो आपके लिए एक सिग्नल मैं देता हूँ FIIs का फ्लो, जो कि अभी तक 2023 में देखने को नहीं मिला है। ये एग्जैक्टली पॉइंट देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई बुल ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि कोई बुल ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, 19,000 पे निफ्टी जाने वाला है, तो सबसे पहले पता चलता है FIIs को और वो सबसे पहले बल्क में बाइंग करते हैं ताकि पंप कर सकें और अच्छे पोजीशन बना सकें। बट अभी तक देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल भी FIIs की तरफ से कोई भी बड़ा इनफ्लो इस साल में नहीं आया है। FI का इनफ्लो देखिएगा लगातार निगेटिव है और आप देख रहे हैं जो हल्का सा पॉजिटिव हुआ भी है उसको निगेटिव होने के लिए जस्ट 1 डे सेलिंग चाहिए, एक अच्छी सेलिंग 2-2.5 हज़ार की और देखिएगा वो पूरा मंथ देखिएगा निगेटिव हो जाएगा। FIIs क्यों देखिएगा अभी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया के सेंट्रल बैंक ने तो पॉज करा है लेकिन फेड ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि हम पॉज करने वाले हैं, कि हम रिलैक्स होने वाले हैं या फिर हम देखिएगा किसी भी तरीके का आपको या बैंकिंग सेक्टर को रिलैक्सेशन देने वाले हैं। इसका मतलब है बॉन्ड मार्केट में पैसा बनेगा तो FIIs हमारे मार्केट में पैसा क्यों डालेंगे जब वहां उनको एश्योरेंस के साथ रिजल्ट मिल रहा है, रिटर्न भी रिवॉर्ड भी एश्योरेंस के साथ। क्योंकि आपको पता है जब तक फेड देखिएगा रेट को ऊपर रखेगा तब तक बॉन्ड मार्केट में एकदम एग्जैक्टली एश्योरेंस के साथ पैसा बनेगा। तो पैसा वहां लगाना ज्यादा बेहतर होगा FIIs के लिए, ना कि इंडियन मार्केट में। तो ये अभी 1-2 महीने आपको और देखने को मिलेगा। द सेल ऑफ बाय द FIIs टर्न पॉजिटिव इन द मार्च बट नेग्लिजिबल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मार्च में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली है वो 29 से 30 मार्च को देखने को मिली है। 29 से 30 मार्च में देखिएगा FIIs ने बाइंग करी थी, वरना ये पर्टिकुलर मंथ भी आपको देखिएगा ये 4th मंथ होता जिसमें निफ्टी निगेटिव क्लोजिंग देती। और आपको भी ये पता है कि ये कोई बाइंग ऐसी बाइंग नहीं है जो आपके आउटलुक को चेंज कर रही हो कि नहीं अब तो पूरी तरीके से सब कुछ बेटर हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे FIIs अभी भी देखिएगा सेलिंग प्रेशर अचानक से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी देखिएगा जो फेड है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अभी भी देखिएगा स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नहीं कर रहे हैं। ना तो वो ब्लू चिप में कर रहे हैं, ना तो वो मिड कैप में कर रहे हैं, ना तो वो देखिएगा स्मॉल कैप में कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे देखिएगा 4 ग्रुप कंपनीज 15,000 फॉलोइंग दिस अडे लेटर। अडानी ग्रुप देखिएगा कंबाइंड मार्केट, क्योंकि आपको पता है अडानी के पर्टिकुलर ग्रुप से भी रिलेटेड अभी तक क्लियरेंस और सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से FCB की तरफ से अभी तक नहीं आई हैं, तो पेन वहाँ पे भी बना हुआ है। अब मैं आगे बात करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं
ये देखिएगा फरवरी निगेटिव था, जनवरी निगेटिव था और ये मार्च ये ना के बराबर पॉजिटिव है। इसको आप पॉजिटिव नहीं कह सकते। और अब मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल जो डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो देखिएगा राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन द यूएस मार्केट विल अट्रैक्ट देखिएगा इन्वेस्टर टू पुलिंग देयर मनी आउट फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया एंड इन्फ्यूज इनटू द ट्रेजरीज। यानी कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टर को देखिएगा क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर को पूरी तरीके से देखिएगा यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अपना पैसा पुल आउट करके वो लगाएं देखिएगा ट्रेजरीज में, ना कि इमर्जिंग मार्केट में। और आगे आप देखेंगे कि इस समय की देखिएगा, आपने सोचा कि इंडेक्स भागा तो ऐसा हुआ होगा, बहुत बड़ी बाइंग आई होगी। ये आज की बाइंग है 291 CR, आपको भी पता है ये ना के बराबर है। उससे पहले की देखिएगा बाइंग तो आप कह भी सकते हो, लेकिन ये जो बाइंग है आज की वो बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर आप देखेंगे कि इंडेक्स में ही पंपिंग हो रही है, इक्विटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पूरे देखिएगा जितने भी ट्रेडिंग सेशन अप्रैल में हुए हैं उसमें एज सच कोई भी 2000-2500 करोड़ की इन्फ्यूजन देखिएगा FIIs की तरफ से नहीं आया है। तो ये डेटा शो कर रहा है कि जस्ट एक सेलिंग या फिर देखिएगा FIIs हल्के होंगे और मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर देगा। तो बी अलर्ट ऑन दिस लेवल। थैंक यू सो मच।